हेलो, तो कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है बढ़िया होगे और जिंदगी के मजे ले रहे होगे। तो स्वागत है तुम्हारा तुम्हारी फेवरेट सीरीज एनिमे न्यूज के एपिसोड नंबर 7 में, जो इस बार आने में थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि मेरे पास कुछ बताने को ही नहीं था, लेकिन आज बहुत कुछ है बताने को। तो इस वीडियो को पूरा देखना और लाइक वाइक भी कर दिया करो यार, ऐसी छोटी बातें मत किया करो। वीडियो देख ली बस हो गया काम। लाइक शेयर भी करो, थोड़ा मजा आता है। तो भाई स्टार्ट करते हैं इस साल के सबसे क्यूटेस्ट एनिमे के साथ, या फिर कह सकते हो सबसे क्यूटेस्ट एनिमे कैरेक्टर के साथ। शायद सब लोगों ने गेस कर ही लिया होगा, मैं बात कर रहा हूँ आलिया समटाइम्स हाइड्स हर फीलिंग इन रशियन की। अगर तुम इस एनिमे को देख रहे थे तो तुम्हें पता होगा 18 सितंबर को इसका फिनाले एपिसोड रिलीज हो चुका है और उसी के साथ सीजन 1 एंड हो चुका है। लेकिन सीजन 1 को जो तुम लोगों ने यानी फैंस ने प्यार दिया है वो अलग ही लेवल का था, तो उसी का रिजल्ट तुम्हें देखने मिल रहा है। जैसे ही इस एनिमे का लास्ट एपिसोड रिलीज हुआ उसके कुछ ही देर बाद इसके मेकर्स एंड प्रोडक्शन स्टूडियो की तरफ से इसका सीजन 2 अनाउंस कर दिया गया। तो हाँ, शायद अगले साल ही तुम्हें आलिया फिर से अपने स्क्रीन पर दिखेगी। अनाउंसमेंट के साथ ही 15 सेकंड का एक वीडियो भी रिलीज हुआ है जिसे तुम इस एनिमे के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर देख सकते हो। इस वीडियो में तुम्हें आलिया एंड पूजे के कुछ स्वीट मूवमेंट्स देखने मिलेंगे जो तुम ऑलरेडी सीजन 1 में देख चुके हो, और एक आधा कुछ नया सीन भी देखने मिल जाएगा। बात करें सीजन 2 के स्टोरी लाइन की, तो वो नोवेल के 4th वॉल्यूम से स्टार्ट करेगी, जिसके अंदर तुम्हें समर वेकेशन आर्क दिखाया जाएगा। अब देखो कोई एग्जैक्ट रिलीज डेट तो कंफर्म नहीं है, पर अगले साल ही आएगा ये बात पक्की है, शायद समर सीजन में ही आए। आगे बढ़ते हैं अपोथेकेरी डायरीज की तरफ। वो एनिमे जिसका जॉनरा तो रोमांस था, लेकिन रोमांस दिखाने का तरीका बाकी रोमांटिक एनिमे से एकदम अलग, जिसका सबसे बड़ा रीजन रहा माओ माओ और जिनसी के बीच की केमिस्ट्री। तो भाई बात ये है, इस एनिमे का सीजन 2 कंफर्म हो गया है। इसके ऑफिशियल एक्स हैंडल पर तुम्हें अनाउंसमेंट दिख जाएगा। अभी इसका एक नया पोस्टर भी रिलीज किया गया है जिसमें हमें जिनसी दिख रहा है कुछ स्नैक्स का मजा लेते हुए। कुल मिला के ये पोस्टर फॉल सीजन को वेलकम कर रहा है। अब इसके रिलीज डेट की बात करें तो ये तुम्हें 2025 के कहीं बीच में देखने मिल सकता है, बट हाँ इसकी भी रिलीज डेट कंफर्म नहीं है, पर इतना कंफर्म है ये आएगा तो अगले साल ही, उससे ज्यादा लेट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं 2023 के वन ऑफ द बेस्ट बट मोस्ट अंडररेटेड एनिमे इन इंडिया की तरफ, जो कि नेटफ्लिक्स पर तुम्हें देखने मिल जाएगा। इस एनिमे का नेम है माई हैप्पी मैरिज। मुझे पता है तुमने भी नहीं देखा होगा, अंडररेटेड है ना? अगर देखा है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो ये एनिमे अपने सीजन 2 के साथ रिटर्न मार रहा है। अच्छी बात ये है, अगर तुम इस एनिमे के फैन हो, मतलब तुम उन कुछ लोगों में से हो जिन्होंने इंडिया में भी इस एनिमे को देखा था, तो खुश हो जाओ क्योंकि इसका अनाउंसमेंट बड़ा ही सही तरीके से किया गया है। फैंस को सीजन 2 के लिए ज्यादा वेट नहीं करना होगा, ये बस 3 महीने बाद ही, मतलब जनवरी 2025 में ही तुम्हारे स्क्रीन पर होगा। इसका एक न्यू टीजर भी रिलीज किया गया है, तुम उसे नेटफ्लिक्स के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। देखो अब अगर तुम उनमें से हो जिसने इसका सीजन 1 नहीं देखा तो सुनो, इसके सीजन 1 में तुम्हें एक ऐसी लड़की की स्टोरी दिखाई जाती है जिसकी माँ बचपन में ही मर गई थी, जिसके बाद उसके बाप ने और उसकी नई वाइफ ने उसे नौकरों से भी बदतर तरीके से रखा, और जब वो बड़ी हो गई तो पैसों के चक्कर में उसकी शादी एक ऐसे इंसान से कर दी जिसके साथ कोई रहने को तैयार नहीं था। लेकिन जब ये लड़की वहाँ शादी के बाद पहुँचती है तो सब उल्टा हो जाता है। वो जिन खुशियों को बचपन से ढूंढ रही थी वो उसे यहाँ पर मिल सकती है। अब देखो पूरी तरह से इसकी स्टोरी पर भी मत चले जाना, क्योंकि मैंने ये तुम्हें जो भी बताया इसमें कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स भी एडेड है, क्योंकि इस एनिमे के जॉनरा में सिर्फ रोमांस नहीं लिखा हुआ है, उसके साथ साथ फैंटेसी और मिस्ट्री भी एडेड है। तो बात को समझो, इसके अंदर तुम्हें कुछ ऐसे भी सीन्स मिलेंगे जहाँ तुम्हें ताली बजाने का मन करेगा। तो कुल मिला के बात ये है, इस एनिमे को एक बार ट्राई करके देखना। तो यार तुम्हें याद होगा मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें समर 2024 के बेस्ट एनिमे की रैंकिंग दिखाई थी, जिसको 8000 इंटरनेशनल फैंस के वोट्स के बाद क्रिएट किया गया था एनिमे कॉर्नर नेम की वेबसाइट के द्वारा। तो भाई बात ये है, ज्यादातर एनिमे अब एंड हो चुके हैं, तो उनके फिनाले एपिसोड के बाद कौन सा एनिमे टॉप पर रहा है जरा देख लेते हैं। तुम भी अपने टॉप 5 कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता के जाना। तो नंबर 20 पर है 1.9% वोट्स के साथ नायर ऑटोमेटा 2। नंबर 19 पर है 2.04% वोट्स के साथ हाउ टू बिकम ऑर्डिनरी। नंबर 18 पर है 2.1% वोट्स के साथ द इल्यूसिव समुराई। नंबर 17 पर है 2.23% वोट्स के साथ दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम सीजन 3। नंबर 16 पर है 2.23% वोट्स के साथ माय डियर फ्रेंड नोकोटान। नंबर 15 पर है 2.3% वोट्स के साथ मिशन योजाकुरा
फैमिली। नंबर 14 पर है 2.31% वोट्स के साथ आर्टरी माई डियर मूवमेंट्स। नंबर 13 पर है 2.33% वोट्स के साथ माई हीरो अकेडेमिया सीजन 7। नंबर 12 पर है 2.43% वोट्स के साथ आई बिकम स्ट्रॉन्गेस्ट एंड एनिलिएटेड एवरीथिंग विद लो लेवल स्पेल्स। नंबर 11 पर है 2.52% वोट्स के साथ स्पाइस एंड वुल्फ मर्चेंट मीट्स द वाइज वुल्फ। नंबर 10 पर है 2.9% वोट्स के साथ विक्टोरिया वाइंड एंड स्वॉर्ड। नंबर 9 पर है 3.09% वोट्स के साथ नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड। नंबर 8 पर है 3.15% वोट्स के साथ फेरी टेल 100 ईयर क्वेस्ट। नंबर 7 पर है 3.29% वोट्स के साथ 2.5 डायमेंशनल सिडक्शन। नंबर 6 पर है 3.51% वोट्स के साथ स्यूडो हारेम। नंबर 5 पर है 4.05% वोट्स के साथ टू मेनी लूजिंग हीरोइंस। नंबर 4 पर है 4.73% वोट्स के साथ द कैफेटेरिस एंड इट्स गॉडेसेस सीजन 2। नंबर 3 पर है 6.07% वोट्स के साथ आलिया समटाइम्स हाइड्स हर फीलिंग इन रशियन। नंबर 2 पर है 6.77% वोट्स के साथ ओसिनोको सीजन 2। एंड फाइनली नंबर 1 पर है 8.45% वोट्स के साथ डेज विद माई स्टेप सिस्टर। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो यार, एक्शन एनिमे फैंस के लिए ये सीजन कुछ ज्यादा ही ठंडा रहा है और अपडेट भी सब रोमांस एनिमे के ही आ रहे हैं। बहुत ही बुरा हो रहा है यार तुम्हारे साथ। अभी कुछ कमाल के रोमांस एनिमे हमने देखकर खत्म भी नहीं कर पाए हैं, तब तक न्यूज आ रही है एक बहुत ही पॉपुलर रोमांस मांगा का अगले साल एनिमे एडेप्टेशन आने वाला है। इस एनिमे का नेम होगा द प्रेग्नेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी। इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट और टीजर तुम्हें यूट्यूब पर देखने मिल जाएगा। भाई मैंने वो देखा था और बहुत ही बढ़िया लग रहा था यार। वैसे बढ़िया हो भी क्यों ना, एनिमेशन के पीछे क्लोवरवर्क्स स्टूडियो का हाथ है, जिसने पहले ही हमें होरीमिया, बनी गर्ल, माई ड्रेस अप डार्लिंग, स्पाई फैमिली एंड डार्लिंग इन द फ्रैंक्स जैसे एनिमे दे रखे हैं। तो एनिमे की क्वालिटी में तो कोई डाउट नहीं हो सकता। अब इसकी स्टोरी लाइन की बात करें तो एक लड़की है जो कि बहुत बड़ी फैमिली से आती है, बड़े स्कूल में जाती है जहाँ छोटे कास्ट के लड़के अलाउड नहीं है, और एक लड़का है जो कि छोटे कास्ट से आता है, ऐसे स्कूल में जाता है जहाँ छोटे लोग पढ़ते हैं। ये लड़का दिन भर अपनी शॉप पर हेल्प करता है। तो ऐसे ही एक दिन इसकी शॉप पर ये लड़की पहुंच जाती है और फिर धीरे धीरे इनकी दोस्ती हो जाती है। जब ये दोनों दोस्त बने तब उस लड़के को बिल्कुल भी पता नहीं था ये लड़की कहाँ से बिलोंग करती है, वरना वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता। और परेशानी की बात ये है, उस लड़की को ये समझ ही नहीं आ रहा है ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। उनके स्कूल के लोग ही उनकी जिंदगी खराब कर सकते हैं। तो अब ये लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी वही तुम्हें इस एनिमे में देखना है। बात करें इसके रिलीज डेट की तो ये भी अगले साल ही आने वाला है। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।